दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे को होय कबीरा, दुख कहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जो उसे सुख में याद करे तो फिर दुखी क्यों हो। जिन्हें इस अंतिम सत्य का ज्ञान तथा अद्वैत का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे सद्गुरु के वचनों पर यदि आस्था रखी जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। संत संग में परोपकार, शांति, करुणा, प्रेम, सहनशीलता ऐसे सद्गुण तथा मन में सद्भाव वृद्धिंगत होते हैं। संतों की वाणी में सत्य व तथ्य दोनों होते हैं। इसी कारण ऐसे संत महात्मा के वचनों को सुनने हेतु 12,000 से 15,000 भक्तजन 10 फरवरी 2024 के शुभ दिन स्वस्वरूप संप्रदाय के छत्तीसगढ़ उपपेट के पावन धरा पर पहुंचे। और क्यों न हो, जिन्होंने जड़ मुड़ों को तथा जरूरतमंदों का जीवन सुधारने, उनका उद्धार करने हेतु अपना संपूर्ण जीवन सेवा कार्यों में लगा दिया है। ऐसी महान संत विभूति जिन्होंने मानव देह में आकर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे परम भगवत स्वरूप अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के दर्शन से कौन भला वंचित रहना चाहेगा। कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का आगमन होते ही आदर और उत्साह पूर्वक उनका स्वागत विविध वाद्यों के निनाद तथा जयघोषों से किया गया। परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का सुहागन बहनों द्वारा बड़े आदर युक्त भक्ति भाव से पारंपरिक पद्धति से औक्षण किया गया। परम पूज्य स्वामी जी के प्रत्यक्ष पाद्य पूजन के अविस्मरणीय क्षणों के समय उपस्थित रहने का सुवर्ण योग छत्तीसगढ़ वासियों को प्राप्त हुआ। वेदों में निपुण पुरोहित द्वारा परम पूज्य स्वामी जी का शास्त्रोक्त पद्धति से विधिवत पाद्य पूजन संपन्न हुआ। सभी भक्तजन परम पूज्य जगत गुरु श्री जी की तेजस्वी छवि अपने अंतःकरण में समेट रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी ने उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करने का, मेरा प्यार आपको चाहिए तो मेरा संदेश है, आप जियो और दूसरों को जीवन दो। ये जो संदेश है वो संदेश से आप चलिए, आपको 100% पिछले जन्म में जो कर्म हुए हैं वो कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। जो बुरे कर्म है ना, वो बुरे कर्म आपसे आप कम हो जाएगा। लेकिन हमारे मन में दूसरे के बारे में प्रीति आनी चाहिए, दूसरों का दुख देखकर हमें अंतःकरण में दया आनी चाहिए। ऐसा हमारे अंतःकरण में भाव हो गया कि आपसे आप हमारे में जो सत्व गुण है वो सत्व गुण बढ़ जाता है, सात्विकता बढ़ जाती है। जैसे जैसे सात्विकता बढ़ जाएगी, सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी, तब हमारे में जो रज और तम, ये दो गुण हमारे लिए बहुत घातक है। जगत गुरु तुकोबारा महाराष्ट्र में होके गए, उन्होंने अपने एक अभंग में बताया, रजतम सत्व आहे ज्याच्या अंगी ह्याचा गुणी जगे वाहे। हमारे में रजगुण, तम और सत्व, ये 3 गुण का हम मिश्रण है। ये जो बॉडी है ना हमारी, ये 5 तत्व और ये 3 गुण से मिली हुई है। इसी कारण हमें गुस्सा आता है, इसी कारण हमें अंतःकरण में दूसरे के बारे में दया आती है, इसी कारण दूसरे के बारे में कभी क्रूरता आती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है वो खड्डे में गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे बड़ा होना चाहिए। या ऐसे अलग अलग प्रकार के अंतःकरण में जो भाव उठते हैं, ये भाव उठने का कारण ही रज तम है। और दूसरे के बारे में जब हमें दया आती है, अरे वो संकट में उनका संकट हल होना चाहिए, इसका नाम है दया। ये दया क्यों आती है? हमारे में जो सत्व गुण है वो सत्व गुण की वृद्धि हो गई कि हमें लगता है अरे नहीं नहीं, उनके ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, वो दुख में नहीं जाना चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। सभी भाविकों ने ध्यान पूर्वक परम पूज्य स्वामी जी के दिव्य शब्दों को ग्रहण किया। प्रवचन समाप्त होते ही परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के चरण दर्शन तथा समस्या मार्गदर्शन दोनों कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हुए। सभी भाविक चरण दर्शन पाकर धन्य हो रहे थे।
दर्शन समारोह समाप्त होने के पश्चात भी ममता भरे हृदय से परम पूज्य स्वामी जी ने स्वस्वरूप संप्रदाय के कार्यकर्ताओं को अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन किया। सूर्यास्त होते ही प्रेम भाव से विदाई आरती संपन्न हुई और सभी श्रद्धालु गुरु भक्तों ने भावुकता पूर्वक अपने आराध्य के सानिध्य का निरंतर लाभ मिलता रहे, यही मनोकामना व्यक्त की। इसी आशा के साथ भक्तजनों ने परम पूज्य की आज्ञा ली और कार्यक्रम का समापन हुआ। श्री गुरुदेव।